फरमाइएगा। मुआहदा जो है वो हुआ और मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन की तरफ ये एक बड़ी पेशरफ्त है और इसके पीछे एक बड़ी लंबी तवील जो है एफर्ट्स हैं। तो इस हवाले से भी फरमाइएगा कि आज जब दस्तखत हो जाने के बाद भी ये कहा गया इन मुज़ाकरात कार के जो लीडर थे, इन मुज़ाकराती मामलात में जो मुज़ाकरात कार रहे, जनाब बाकिर कालीबाफ साहब, ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हम अमेरिका पर एतमाद नहीं करेंगे। हमने पहले दिन से और आज के दिन तक जब दस्तखत हो भी रहे हैं, वहाँ भी हुए, यहाँ भी हुए, मुबारकें भी हुई, बातें भी हुई, लेकिन यह भी कहा गया कि हम अमेरिका पर एतमाद नहीं करेंगे और पहले दिन से अमेरिका पर एतमाद नहीं है। तो इस बदएतमादी की फ़िज़ा को इन दस्तखत होने के बाद आप देखते हैं कि इस बदएतमादी की फ़िज़ा में कोई कमी वाक़ई होगी कि नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि हाथ हमारे अभी भी ट्रिगर्स पर हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले जिस बदइत्मादी की आपने बात की है, अगर वहीं से शुरू करें तो उसकी एक तारीख है। और अमेरिकन एक तो इंटरनेशनल लॉ को बिल्कुल भी ओबे नहीं करते। अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि कोई देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ और माय पर्सनल मोरालिटी इज इंटरनेशनल लॉ। जो मैं समझता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, वही इंटरनेशनल लॉ है। ये है माइट इज राइट। और दूसरी तरफ आप ये भी देखते हैं कि जो एग्रीमेंट्स अमेरिका ने किए हैं, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खराब की है। जो दुनिया में मोस्ट कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट्स में से एक एग्रीमेंट है, वो JCPOA है, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हुआ। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही उस एग्रीमेंट को रिवोक कर दिया, जबकि उस एग्रीमेंट को P5+1 कहा जाता है, यानी 5 परमानेंट पावर्स प्लस जर्मनी। यानी ये दुनिया के अंदर इतनी बड़ी गारंटीज पहले कहीं भी इन्वॉल्व नहीं रही थी। फिर यूनाइटेड नेशन ने भी उसको एक्नॉलेज किया था। फिर आप ये देखते हैं कि ईरान 2 मरतबा मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठा था। बातचीत जारी थी जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है वो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की और ईरान के ऊपर अटैक किया, उनकी टॉप लीडरशिप को शहीद किया। तो ईरान के ज़हन में, ईरान बड़े मैच्योर डिप्लोमेट्स हैं, वो हिस्ट्री उनके साथ चलती है और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखते हैं। वो बड़े पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करते हैं। वो ये समझते हैं कि अमेरिका रिलायबल नहीं है, ये बात दुरुस्त है। अब दूसरी बात ये है कि जब अमेरिका रिलायबल नहीं है तो वो क्या फैक्टर आ गया कि जिसकी वजह से ईरान ने ये एग्रीमेंट किया है और इसकी एक रिलायबिलिटी की बात भी हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि ना तो कोई इंटरनेशनल पावर एग्जिस्ट करती है जिसको हम हायर अथॉरिटी कहते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन, और ना ही अमेरिकन सोच के अंदर कोई तब्दीली आई है। असल ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, ईरान ने बदल के रख दी हैं। ईरान ने इफेक्टिवली साबित किया है कि ईरान की मिलिट्री अमेरिका की मिलिट्री के साथ कंपैटिबल तो नहीं है, लेकिन ये उस मिलिट्री की सुपरियॉरिटी खत्म करने की सलाहियत रखती है। F-35 उनकी एयर सुपरियॉरिटी अटैक हो गई। उनके जो सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, जिसको स्ट्रेटेजिक कैरियर ग्रुप कहते हैं, जेरड आर फोर्ड, वो मल्टीपल अटैक्स के नतीजे में इस वक्त अमेरिका में तकरीबन इररिपेरेबल हालत में है और बहुत हैविली डैमेज हुआ है। और उनके मैरीन्स जो स्टेटमेंट दिए, उन्होंने कहा कि वो तो डूबने वाला था। फिर हम ये देखते हैं कि अमेरिका ने BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 28 अड्डे रीजनल जो हैं वो इतने हैविली डैमेज हुए हैं कि किसी भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का ये सबसे बड़ा लॉस है और शायद ये दोबारा इसकी तलाफी भी मुमकिन नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि अब हुर्मुज़ ईरान के हाथ में है। ईरान ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करता नजर आता है और ईरान की जो अवामी ताकत है वो भी मजबूत है। ईरान की इस वक्त लीडरशिप जो है वो भी एक पेज के ऊपर है और सेंट्रलाइज्ड है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान इस वक्त जो है वो पावरफुल एंड से मुज़ाकरात कर रहा है। वो दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं कर रहा, बल्कि इस वक्त जो ट्रेंड है वो अमेरिका के लिए ज्यादा नेगेटिव है अगर जंग जारी रहती है, और ईरान के लिए निस्बतन अफोर्डेबल है अगर से जंग किसी के भी मफाद में नहीं होती। लिहाजा ये जो हकीकतें बदल गई हैं, ये हकीकतें ये बताती हैं कि ईरान ने इंश्योर किया है कि अगर अमेरिका दोबारा रिटर्न टू वार चाहे तो वो भी अमेरिका के लिए कोई विन विन गेम नहीं है। वो भी इतनी डिवास्टेशन है और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक और इतना चैलेंजिंग है कि शायद अब अमेरिका के लिए और उसकी ग्लोबल अलाइंस के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आप अमेरिका की डोमेस्टिक सिचुएशन को जानते हो, अगर उसके रीजनल अलाइज, बिलखसूस इस गल्फ के अंदर जो अलाइज हैं, जो सुबह उठते हैं और नवाफल शायद पढ़ते होंगे कि काश ये कोई डील हो और हमारी इकोनॉमी दोबारा रिवाइव करे, और अमेरिका
अमेरिका के इस रीजन के अंदर जो जरा ग्रेटर रीजन है, जैसे कि जापान एशिया के अंदर है, कोरिया एशिया के अंदर है, या इंडिया है, जिनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी इस रीजन में इस ऑयल के साथ अटैच है, जो गल्फ से प्रोड्यूस होता है, तो वो भी एट ब्रिंक टू क्लैप्स है। और यूरोपियन इकोनॉमी का तो अगर आप यूरोपीय यूनियन की जो पिछली मीटिंग हुई है उसमें सुने तो सब एतराफ करते नजर आते हैं। अच्छा शिराजी साहब, ये इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन आपने अभी एक बात कही कि हकीकतें जो हैं वो बदल चुकी हैं। सर, इस हवाले से भी फरमाइएगा कि अगर इस मामले को देखा जाए तो अमेरिका के ईरान पर, एक तो इस्राइल की तरफ से पूरी कोशिशें रही हैं, क्योंकि वहाँ से ये भी कहा गया कि इस्राइल ने 40 साल तक इंतज़ार किया है सदर ट्रंप जैसे सदर का, और ताकि ये मामलात हो सकें। लेकिन इस सारे मामले में एक रजीम चेंज का भी मंसूबा रहा, और बार बार ये भी कहते रहे जी हमने रजीम चेंज कर दिया, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। तो इसके अलावा और क्या मकासद रहे हैं, उसके हवाले से भी बताइएगा, और इसके साथ साथ वो मकासद तकरीबन अमेरिका हासिल नहीं कर पाया। देखें, अमेरिकन ने अपने वार गोल्स डिक्लेयर किए थे। अमेरिका के ऊपर प्रेशर यही है कि चूंकि आपने वार गोल डिक्लेयर किए हैं, तो आपकी सक्सेस को उन्हीं वार गोल्स के ऊपर परखा जाएगा कि क्या आपने वो वार गोल्स अचीव किए हैं। तो जंग शुरू करने से कबल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि नंबर 1 रजीम चेंज नहीं हुई, और ज्यादा पावरफुल हुकूमत जो है इस वक्त एग्जिस्ट करती है। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि हम ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करेंगे। आज भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इंटैक्ट है, और ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंश्योर करवा लिया है पीसफुल पर्पस के लिए। तीसरा ये है कि इन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो जो बिलखसूस पासदारान के हवाले से वर्डिंग यूज की थी कि हम जो है देयर इज नो मर्सी फॉर देम। तो हमने देखा कि वहां की मिलिट्री और आर्म फोर्सेस जो है वो बहुत कैपेबल है और बहुत मजबूती के साथ जो है वो खड़ी हैं। फिर इन्होंने एक टारगेट जो है वो ये करार दिया था कि हम ईरान को अपने मुताबिक सरेंडर करवाएंगे। इसको अनकंडीशनल सरेंडर का नाम दिया गया था। आज पूरी दुनिया ये इतराफ कर रही है कि ये सरेंडर ईरान ने नहीं किया, बल्कि सरेंडर अमेरिका ने किया है ईरानी शराइत के मुताबिक। जॉर्ज मीरशाइमर अमेरिका के वो प्रोफेसर हैं जो गुज़िश्ता 20 साल में दुनिया में सबसे ज्यादा कोट हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में। वो कहते हैं कि इस जंग की TORs ईरान तय करेगा, क्योंकि वो इस जंग का फातिह ईरान है। आपने इसराइल फैक्टर की बात की, ये दुरुस्त आपने कहा कि इसराइल जो है उसने ट्रंप का इंतजार किया है, और ट्रंप ने खुद भी ये बात कही कि मैं जो हूं, मैं वाहिद प्रेसिडेंट हूं, जो काम मैंने किया वो कोई और प्रेसिडेंट नहीं कर सकता था। लेकिन जब ट्रंप की बस हो गई है, जिसके लिए इसराइल ने 40 साल इंतजार किया है, जब वो हाथ खड़े कर गया है, तो इसराइल को जान लेना चाहिए कि इसराइल के दुनिया में इमेज सिर्फ एक जेनोसाइडल रजीम का रह गया है। अदरवाइज वो तो लेबनान के अंदर अपने अहदाफ को एक नॉन गवर्नमेंटल एक्टर के साथ भी वो नहीं कर सका। यानी हिजबुल्लाह एक गवर्नमेंट नहीं है, हमास एक गवर्नमेंट नहीं है, वो दोनों के मुकाबले में शिकस्त खा गई है। आज भी डीवेपनाइजेशन नहीं हो सकी, आज उन्हें लेबनान से निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और ये ज़हन में रखे, ना नेतन्याहू ट्रंप के बगैर सर्वाइव कर सकता है, और ना इसराइल अमेरिका के बगैर सर्वाइव कर सकता है। लिहाजा अल्टीमेटली इसराइल को सरेंडर करना है, ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए। और इसीलिए शिराज साहब, इसीलिए शायद फेस सेविंग के लिए उन्हें आज ये कहना पड़ रहा है कि ईरान जो है वो भी अपने पास मिसाइल रख सकता है, अगर खित्ते के अंदर बाकी लोगों के पास मिसाइल भी हैं। तो अहम बात है कि ईरान ने जो पावर ऑफ लॉजिक है ना, हम कहते हैं कि एक है लॉजिक ऑफ पावर, कि आप सिर्फ ताकत के जरिए से चीजें करते हैं। ईरान ने उसको डिफाई किया है, और पावर ऑफ लॉजिक प्रिवेल कर रही है। ईरान की मंतक है, वो कहता है कि अगर मेरे पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए तो इसराइल के पास भी नहीं होने चाहिए। और ईरान तो चूंकि एक फिकी मसले की वजह से न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा, अदरवाइज। और जो दूसरी बात आपने की है कि ईरान के लॉन्ग रेंज मिसाइलों के ऊपर इन्होंने जो है वो पाबंदी लगाने की बात की, ईरान ने इसको कहा ये नॉन नेगोशिएबल है, ये हम नेगोशिएट भी नहीं करेंगे। और आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक्नॉलेज किया।